हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबुद्ध नंबर। एंड आज हम लोग लेकर आ चुके हैं अपने द पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। सभी को विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सभी आज के दिन से सीख लेंगे अपन कि हमेशा अच्छे कार्य करो क्योंकि भाई अच्छाई की एट द एंड हमेशा जीत होती है। तो सभी को बधाई देते हुए अपन शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। एंड आज हम लोग कुछ आज के लेक्चर में कुछ खास तो पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अपन कुछ बेसिक सा, कुछ चटपटा सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। सर क्या पढ़ेंगे? कुछ तो पढ़ेंगे। एंड शुरू कर दे आज के लेक्चर को। एंड सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एजेंडा ऑफ द डे। आज हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स के बारे में। हम जानेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया जाता है पाइथन में। एंड दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग अ प्रोग्राम टू स्वैप वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए आज हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आज हमारा दूसरा प्रोग्राम ऑफ कोर्स। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, द सुपर लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स। भाई ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डील कर चुके हैं और नहीं भी डील करा है तब भी आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि हमारे पास मेमोरी कंटेनर है। इस कंटेनर को एक नाम देना, वेरिएबल असाइन करना, इसको कहा जाता है डिक्लेयर करना। तो यू आर डिक्लेयरिंग अ नेम टू दिस मेमोरी कंटेनर। और उसके बाद इस मेमोरी कंटेनर में कोई वैल्यू पुट करना, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो मेमोरी कंटेनर है, नाम दिया, डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू दी, इनिशियलाइज कर दी। तो बेसिक तौर पे इसी चीज को कहा जाता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना। इसको दूसरे शब्दों में आप क्रिएटिंग वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। क्या सर पाइथन में ऐसा कुछ होता क्या? पाइथन में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। ऑफकोर्स पाइथन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक वैल्यू का मेमोरी लोकेशन होता है एंड अपन टैग करते हैं विद अ वेरिएबल। तो पाइथन में टैगिंग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, ना कि डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। बट स्टिल क्योंकि कन्वेंशनली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी ये चीज चलती आ रही है कि अपन जब भी कोई नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे और कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कहा जाएगा। तो पाइथन में भी यही नाम लिया जाएगा। बट आपके बैक माइंड में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि अपन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं करें, अपन वेरिएबल टैग करें। पाइथन में दो तरीके हैं वेरिएबल्स को टैग करने का। ऑफकोर्स पाइथन में ही नहीं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, बट अपन क्योंकि पाइथन स्पेसिफिक है तो हम पाइथन को लेकर बात करें कि हम दो तरीकों से वेरिएबल्स को टैग कर सकते हैं और डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास इंडिविजुअल मेथड, जिसमें हम हर वेरिएबल को अलग 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 टैग करेंगे। जबकि दूसरा मेथड है हमारे पास कलेक्टिव मेथड, जिसके अंदर हम एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करेंगे। तो देखते हैं दोनों के दोनों तरीकों को। तो ये आ चुके हैं अपने आइडियल शेल में। ऑफ कोर्स बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए द मोस्ट प्यारा सा शेल लगता है मुझे। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे चीजें एडवांस लेवल पे सीखेंगे तब हम अपने आईडीई का टेस्ट भी बदलेंगे। तो अभी के लिए बहुत प्यारा है। एंड यहीं पर अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्या? हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल्स। और जैसा कि मैंने बताया दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को में से पहला जो तरीका है वो हमारा इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड एग्जांपल, मुझे तीन वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं ए बी सी। एंड अगर हम हर वेरिएबल के लिए अलग लाइन ऑफ स्टेटमेंट यूज करें, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू समथिंग 30, तो आप देख रहे हो हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने के लिए हमने अलग लाइन ऑफ स्टेटमेंट यूज करा है। फर्स्ट वेरिएबल के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट, सेकंड वेरिएबल के लिए सेकंड लाइन ऑफ स्टेटमेंट, थर्ड वेरिएबल के लिए थर्ड लाइन ऑफ स्टेटमेंट। एंड इसी चीज को कहा जाता है इंडिविजुअल मेथड, जब हम हर वेरिएबल को अलग अलग डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सारे के सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज हो चुके हैं, या दूसरे शब्द में कहो सबको उनकी वैल्यू असाइन हो चुकी है। तो प्रिंट बी अगर मैं करूं एंड अगर मैं प्रिंट सी करूं तो उसको 30 वैल्यू मिली है तो वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास कलेक्टिव मेथड। एंड कलेक्टिव मेथड में क्या होता है
कि अपन अच्छा कलेक्टिव मेथड में हम एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं एक ही लाइन में। जैसे यहाँ 3 लाइन लगे थे 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने के लिए। कलेक्टिव मेथड में ऐसा नहीं होता, आप एक ही लाइन में सबको एक साथ असाइन कर सकते हो उनकी वैल्यूज। तो इसमें भी ना 2 कंडीशंस आ जाती है। पहला, ऑल वेरिएबल्स हैविंग सेम वैल्यू, हैविंग सेम वैल्यू। एंड इसको कैसे करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड तीनों की वैल्यू है 20। इंडिविजुअल मेथड कहता है भाई ए इक्वल्स टू 20 लिखो, बी इक्वल्स टू 20 लिखो, सी इक्वल्स टू 20 लिखो। कलेक्टिव मेथड ऐसा नहीं कहता, ये क्या कहता है, आप ए असाइन करो बी को, बी असाइन करो सी को एंड सी को असाइन कर दो 20। तो इससे क्या हुआ, हमने एक साथ तीनों वेरिएबल्स को 20 वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा। नॉर्मल टर्म्स में इसको इक्वल टू कहते हैं, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर है पाइथन के केस में। एंड इसको हमने ए को असाइन करा बी की वैल्यू, बी को असाइन करा सी की वैल्यू, सी को असाइन कर दिया 20। तो 20 क्योंकि सी को असाइन किया है, सी बी को असाइन है तो बी को भी 20 मिल गया, बी ए को असाइन है तो ए को भी 20 मिल गया। तीनों की वैल्यूज क्या हो गई 20। सर प्रिंट करो ए 20, प्रिंट करो बी 20 एंड प्रिंट करो सी 20। तीनों को सेम वैल्यू असाइन हुई। केस दूसरा भी हो सकता है, एंड दूसरा केस कौन सा, ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। तो वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग है, ए को 10 मिला, बी को 20 देना है एंड सी को 30 देना है। तो ऐसा कैसे करें, एक ही लाइन में कैसे करें, तो ये काम हम करेंगे बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। ए बी सी इक्वल्स टू 10 20 30 एंड नोटिस कर सकते हो सबको अलग अलग वैल्यू यहाँ से असाइन है। ध्यान रखने वाली बात है, कॉमा सेपरेट कर रहा है, अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग कर रहा है। एंड जिस पोजीशन पे वेरिएबल लिखे हैं उसी पोजीशन पे उनकी वैल्यू भी लिखी है। ए पहले लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 10, वो भी पहले लिखी हुई है। बी बीच में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 20, वो भी बीच में लिखी हुई है। एंड सी लास्ट में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 30, वो भी लास्ट में लिखी हुई है। तो अगर मैं प्रिंट करूं तो ए को क्या मिला, ए को मिला सर 10। अगर प्रिंट करें बी को क्या मिला, तो सर बी को मिला 20, सी को क्या मिला 30। सिंपल। तो कलेक्टिव मेथड में क्या होता है, आप एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर पाते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो, आप ध्यान से देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करें बाय राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी वही काम किया, एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट से हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दिया। इसको कहते हैं कलेक्टिव मेथड। सर ये मेथड कहाँ काम है, इंडिविजुअल मेथड तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में काम करेगा बेहतर, लेकिन जब हमारे पास हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर हमें एक 10 20 30 वेरिएबल्स असाइनमेंट करना पड़ जाता है, शायद 30 भी नहीं यार, 4 से भी ज्यादा बात कर लो। तो जब हमें कहने का मतलब है कि जब हम ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करते हैं जब हैवी प्रोजेक्ट्स में, तो वहां पे हमारा कलेक्टिव मेथड अच्छा फंक्शन करेगा और वहां के लिए ज्यादा अच्छा है। आई होप अभी आप लोगों को डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल समझ में आ गए। एंड चलते हैं आज के सेकंड एजेंडा ऑफ द डे पे, एंड वो क्या है, वेरिएबल्स को स्वैप करना सीखना है। कि हम सीखेंगे किस तरीके से हम वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप मतलब सर, लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए बी, ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है 2। मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू 2 हो जाए एंड बी की वैल्यू 3 हो जाए। इसको कहते हैं स्वैप करना। जब हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को अदला बदली कर दें और चेंज कर दें तो हम इसको कहते हैं स्वैपिंग वेरिएबल्स। तो लिखते हैं भाई प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है बाय यूजिंग टेम्पररी, बाय क्रिएटिंग टेम्पररी वेरिएबल। तो एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड इसको यूज करके अपन स्वैप करेंगे। तो लेट अस सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2। अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी वैल्यूज, तो प्रिंट करो भाई a कॉमा b, यानी प्रिंट करो a की वैल्यू, b की वैल्यू 3 एंड 2। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि a को 2 मिल जाए एंड b को 3 मिल जाए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करें, लेट अस सपोज टेम्प नंबर, एंड इसको मैंने a की वैल्यू असाइन कर दी। अब a की वैल्यू असाइन कर दी तो इसका फायदा क्या हुआ, अब a फ्री है, a कहीं भी जा सकता है, वो वैल्यू कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो वैल्यू टेम्प ने अपने पास या फिर उस वैल्यू से हमने टेम्प को टैग कर दिया। सर अगर टैग नहीं करते तो क्या होता, फिर गार्बेज कलेक्टर उस वैल्यू को खा जाता, फिर वो वैल्यू ही नहीं रहता, वो मेमोरी नहीं रहती। इसी ऐसा ना हो इसलिए हमने सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करा, हमने इसका नाम दिया टेम्प
एंड इसको ए की जो भी वैल्यू थी उसे टैप कर दिया। अब ए फ्री है, अब हम ए को वैल्यू दे सकते हैं बी की। अब ए की वैल्यू कौन ले चुका है, बी की वैल्यू कौन ले चुका है, ए। तो अब बी फ्री है एंड अब आप बी को क्या कर सकते हो, टेम्प वाली वैल्यू दे सकते हो जो कि ए की वैल्यू थी। अगर अब हम देखें प्रिंट करा अब हमने ए कॉमा बी, नोटिस करो 2 3 हो गया साहब। तो ये हमारा पहला तरीका है जो कि स्वैपिंग करने का है। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग कलेक्टिव मेथड। तो बाय यूजिंग कलेक्टिव मेथड ये काम हम कर सकते हैं। कलेक्टिव मेथड से ये काम करा जा सकता है। हाँ, लेट सपोज x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट करा एंड मैंने क्या करा, x कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। होता क्या है ना कि कलेक्टिव मेथड जो है वो टपल्स बनाता है। तो x कॉमा वाई के लिए एक टपल बना, y कॉमा एक्स के लिए टपल बना एंड इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो क्योंकि टपल मेथड या टपल कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल हो जाती है। तो हम ये स्वैपिंग जो है वो इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी प्रिंट करके दिखाऊं आप लोगों को, अच्छा नोटिस करो अगर मैं इसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई प्रिंट कराऊं नहीं करेगा वाई प्रिंट। नेम एरर, एक्स नॉट डिफाइंड, वाई नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं कैपिटल एक्स कर दूं स्मॉल वाई करूंगा तो फिर वो वाई के लिए यही चीज करेगा। इसीलिए अपन पहले ही सावधान हो जाएंगे एंड प्रिंट करेंगे एक्स कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई एंड प्रिंट करें 20 एंड 10, जबकि पहले एक्स को 10 असाइन किया गया था एंड वाई को 20 असाइन करा। तो कलेक्टिव मेथड यूज करके और टेम्पररी वेरिएबल को यूज करके अपन स्वैपिंग कर सकते हैं। तरीके और भी है, आप एक्सॉर ऑपरेटर को यूज करके भी कर सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं बट अभी के लिए ये दो मेथड्स बहुत है। जब हम आगे ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे तो एक्सॉर के बारे में भी बताऊँ। तो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट करें ताकि हम आपके डाउट्स को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर सकें। ऑफकोर्स कोई भी आइडियल नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो हो सकता है अगर हमें भी कुछ ना है तो हम भी उसको कहीं ना कहीं ढूंढेंगे खोजेंगे, लेकिन आपके रेजोल्यूशन को, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गारंटेड आप तक पहुंचाएंगे और ये हमारा प्रॉमिस है। एंड आई होप आज का दिन क्या हमेशा चल रहा हो, मस्त रहो, बिंदास रहो एंड शेयर करोगे है ना। ओके, टाटा बाय बाय एंड सभी को विजयदशमी की दोबारा शुभकामनाएं।